Good morning, students. This is Monica Patola and you are watching Learn with Netika. तो आज हमारा जो नया टॉपिक है वो है एनिमल टिश्यूज़। कल हमने प्लांट टिश्यू पे बात की थी, कल और परसों, यानी कि हमारे जो 20 क्वेश्चंस हैं वो सेल एंड प्लांट टिश्यू पर हुए हैं। नेक्स्ट हमारे जो 5 क्वेश्चंस होंगे वो एनिमल टिश्यू पे बेस्ड होंगे। एनिमल टिश्यू अक्सर कंफ्यूजिंग होता है, कंफ्यूजिंग इन द सेंस क्योंकि इसमें कुछ टाइप्स हैं एपिथेलियल टिश्यूज़ के जो कि पूछ ले जाते हैं कि कौन से ऑर्गन में पाए जाते हैं, तो वो थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। उसी को लेकर के मैंने कुछ एमसीक्यू बनाए हैं। ओके, कुछ मेन एमसीक्यू बनाए हैं। तो आइए पहले पढ़ते हैं कि एनिमल टिश्यू में सबसे पहले आता है एपिथेलियल टिश्यू, और आज के जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो एपिथेलियल टिश्यू पर ही बेस्ड होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एपिथेलियल टिश्यू होते क्या हैं। तो ये होते हैं कवरिंग और प्रोटेक्टिंग टिश्यू इन एनिमल बॉडी। इन्हीं को हम एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। एनिमल बॉडी के जो कवरिंग या प्रोटेक्टिंग टिश्यू होता है। इपिथेलियल सेल्स आर टाइटली पैक्ड होते हैं, आपको पता है। सेल्स फॉर्म कंटिन्यूस सीज वेरी लिटिल एंड नो इंटरसेलुलर स्पेस आर फाउंड। ओके, इनके फंक्शन क्या होते हैं? एब्जॉर्प्शन हो गया, सिक्रेशन हो गया एंड प्रोटेक्शन हो गया। ओके, ये सारी चीज़ें क्या हैं, इनके फंक्शंस होते हैं। तो अभी हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 21 क्वेश्चन है। स्क्वेमस स्क्वेमस इपिथेलियल टिश्यू आर फाउंड इन। स्क्वेमस जो इपिथेलियल टिश्यू है वो किस में पाया जाता है, किस में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं माउथ में, ईसोफेगस में, स्किन में ऑल। ठीक है, तो ये सारे जितने भी ऑर्गन हैं इनमें स्क्वेमस इपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट है क्यूबॉइडल इपिथेलियल टिश्यूज आर फाउंड इन। जो क्यूबॉइडल इपिथेलियल टिश्यू है वो किन में पाए जाते हैं? तो पाए जाते हैं स्वेट ग्लैंड, लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स और थायरॉयड ग्लैंड। इसके अलावा सलाइवरी ग्लैंड जो होती है, उस सलाइवरी ग्लैंड जो होता है उसमें भी पाया जाता है क्यूबॉइडल इपिथेलियल टिश्यू। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि जो क्यूबॉइडल इपिथेलियल टिश्यू है वो क्या होता है, तो उसमें कुछ क्यूब लाइक सेल्स होती हैं, टॉल एंड वाइड। इसका जो फंक्शन होता है वो एब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन एंड प्रोटेक्शन तीनों होता है। आप देख सकते हैं जो इसमें ऑर्गन आ रहे हैं, स्वेट ग्लैंड्स हो गए, लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स हो गए और थायरॉयड ग्लैंड्स हो गई। तो ये कुछ ना कुछ सीक्रेट करते हैं और लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल प्रोटेक्शन के लिए होती है। ओके, तो ये इस तरीके का हो गया, प्रोटेक्शन के लिए, सिक्रेशन के लिए। वही अगर हम बात करते हैं स्क्वेमस इपिथेलियल टिश्यू की, तो इसमें भी दो तरीके की होती हैं। एक होता है सिंपल, एक होता है स्ट्रेटिफाइड। ओके, तो सिंपल स्क्वेमस जो टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू, ये थोड़ा सिंगल लेयर का बना हुआ होता है और थोड़ा डेलिकेट लाइनिंग इसकी होती है, मतलब नाजुक सा होता है सिंपल वाला, और ये पाया जाता है माउथ और ईसोफेगस में। वहीं हम स्किन की बात करते हैं तो स्किन में पाया जाता है स्ट्रेटिफाइड, यानी कि इसके जो बाहर की जो लेयर है ना उसमें कुछ ना कुछ डिज़ाइनिंग बनी हुई होती है, कुछ स्ट्रेट टाइप के बने हुए होते हैं जिन, और ये लेयर में प्रेजेंट होते हैं। ऑब्वियसली जो लेयर में प्रेजेंट होगा उसमें कुछ ना कुछ स्कार्स होंगे, कुछ डिज़ाइनिंग टाइप की होगी। आप अपनी स्किन को भी देख सकते हैं। ये प्रिवेंट वेयर एंड टीयर, यानी कि हमारे जो मसल्स हैं उनको फटने से बचाता है। कौन? स्किन। ओके, तो इसको थोड़ा स्ट्रेटिफाइड बनाया गया है। तो इसमें दो तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि माउथ और ईसोफेगस जो है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू है, वही हम स्किन की बात करते हैं तो स्किन स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू है। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं 23 क्वेश्चन के ऊपर। टिश्यू फाउंड इन लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, स्टोमक, गॉल ब्लैडर आर। ठीक है, तो ऐसे टिश्यू जो कि लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन में, स्टोमक में, गॉल ब्लैडर में पाए जाते हैं, ऐसे टिश्यू को हम कहते हैं कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। ओके, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जो कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू हैं वो जैसे हम कॉलम से ही समझ सकते हैं कि एक पिलर लाइक उनका स्ट्रक्चर होता है, टॉल ज़्यादा होती हैं, वाइड कम होती हैं वो, और ऑकरेंस इसका मैंने बता ही दिया है, लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, स्टोमक, गॉल ब्लैडर। ओके, और इनका काम भी एब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन एंड प्रोटेक्शन ही है। ठीक है, तो ये बेसिकली ये जो है टिश्यू में सेल्स किस टाइप की हैं उसी पे बेस है। कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू में कॉलम लाइक सेल्स हैं,
क्यूबॉइडल जो एपिथेलियल टिश्यू, इसमें क्यूब लाइक सेल्स हैं। वहीं हम इक्विमस जो एपिथेलियल टिश्यूज़ की बात करें तो उसमें छोटी छोटी सेल्स हैं जो कि सिंपल हैं कुछ, यानी कि स्मूथ हैं, कुछ स्ट्रेटिफाइड भी हैं। ओके, तो इस तरीके से। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, विच टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू इज़ फाउंड इन फैलोपियन ट्यूब। ओके, फैलोपियन ट्यूब में किस तरीके का एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। इसमें कुछ सीलियाज होते हैं। सीलिया जो होता है वो मूवमेंट के काम आता है। सीलिया का जो फंक्शन है वो है मूवमेंट, ये हम जानते हैं। और फैलोपियन ट्यूब में किसका मूवमेंट होता है? एग का मूवमेंट होता है। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि फैलोपियन। और ये अक्सर क्वेश्चन में पेपर्स में पूछा भी जा चुका है कि फैलोपियन ट्यूब में किस तरीके का टिश्यू पाया जाता है। तो ये हो जाएगा सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। और 25th क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है कि फंक्शन क्या है सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू का। तो इसका फंक्शन है मूवमेंट का। ओके, इसमें क्या होता है? मूवमेंट होता है। ओके, नाउ आज के हमारे जो 25 क्वेश्चन थे वो यही थे। ओके, तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपने टॉपिक कमेंट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।